गाइस, वेलकम टू द कोर्स ऑफ डॉकर डीप डाइव। इस कोर्स में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह किसी भी एप्लीकेशन को कंटेनराइज किया जा सकता है। इस कोर्स में हम जिस बुक को फॉलो करने वाले हैं उसका नाम डॉकर डीप डाइव है, जो कि नाइजल पोर्टर ने लिखी। बहुत ईजिली इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो कि हमें बहुत मदद देगी इस कोर्स को एंड तक ले जाने के लिए और समझने के लिए। कंटेनराइज एप्लीकेशन को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि पहले ज़माने में क्या हुआ करता था। एक एप्लीकेशन एक सर्वर पे डिप्लॉय हुआ करती थी, उस सर्वर पे कोई और एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं की जा सकती थी। उसके दो रीज़न हुआ करते थे। इतनी टेक्निकल स्किल्स नहीं थी हमारे पास, इतने टूल्स भी अवेलेबल नहीं थी जिससे पता चल सके कि जो एप्लीकेशन हमने डिप्लॉय की वो चलते वक्त कितने रिसोर्स कंज्यूम कर रही है, या हमारे सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती थी वो इतनी हाईफाई नहीं हुआ करती थी कि हमें पता ही नहीं चलता था कि हमारी एप्लीकेशन जो है किस तरह कितने रिसोर्सेज यूज़ कर रही। उसके बाद ये एक प्रॉब्लम आता था कि उसकी बहुत सारी डिपेंडेंसीज, अगर मिसाल देता हूँ कि कोई एप्लीकेशन लिनक्स पे चलती थी तो कोई एप्लीकेशन विंडोज़ पे चलती थी, उनकी डिपेंडेंसी बिल्कुल डिफरेंट, इसकी डिपेंडेंसी बिल्कुल डिफरेंट। उस तरह हमें ये प्रॉब्लम आती थी कि मुख्तलिफ़ एप्लीकेशन के लिए हमें मुख्तलिफ़ सर्वर यूज़ करने पड़ते थे। अगर हम पुराने ज़माने की इस डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। एक एप्लीकेशन जब एक सर्वर पे चल रही है तो हमें मल्टी एप्लीकेशन के लिए कितने सर्वर्स चाहिए, उसकी मेंटेनेंस का ख्याल, उसके बैकअप्स का ख्याल रखना, और उसको ऑपरेट करने के लिए हमें टीम रखनी पड़ती थी, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट, रिसोर्स वेस्टेज बहुत सी ज़्यादा बढ़ जाती थी। अगर हम पुराने आर्किटेक्चर से बाहर निकले तो तब हमारे पास 1998 में एक कंपनी आई जिसका नाम VMware था, जिसने हमें एक टूल दिया जो VMware ही उसका नाम था, जिसने फर्स्ट टाइम हमें वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। जहाँ पुरानी टेक्निक से ये टेक्निक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी, हमारे रिसोर्सेज बचाए, लेकिन हमें अभी भी इस रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जब हमने कहा कि एक ही सिस्टम में मुख्तलिफ इंस्टेंसेस बनाए जिसमें वर्चुअलाइजेशन हो रही है, जिसमें हम एक ही इंस्टेंस अलग अलग इंस्टेंस में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं और जिसमें एप्लीकेशन हम डिप्लॉय कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये आता था कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम कम्प्लीटली इंस्टॉल होता था। कम्प्लीटली इंस्टॉल का मतलब है कि वो हमारे रिसोर्सेज को कम्प्लीटली सक कर लेता था, कम्प्लीटली कंज्यूम करता था। फॉर एग्जांपल 4 लिनक्स के इंस्टेंस हमने इंस्टॉल कर लिए, अलग अलग तो उनकी लाइसेंसिंग फ़ी हर इंस्टेंस की। फॉर एग्जांपल विंडोज़ अगर आप लेते हो, विंडोज़ एक इंस्टेंस पे कॉपी करते हो तो एक लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर हम 4 विंडोज़ के इंस्टेंस बनाते हैं तो हर इंस्टेंस की 4 लाइसेंस हो जाएंगे। दैट मीन जो कि हमारी कॉस्ट को बढ़ा देता है। हमने पिछली स्लाइड को एक पिक्चर देखी, पिछली स्लाइड पर, कि हमारे पास एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके ऊपर हम बहुत सारे गैस ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं जिसको वर्चुअलाइजेशन करते हैं। उन दोनों के बीच में, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्चुअलाइजेशन मशीन के बीच में एक लेयर होती है हाइपरवाइज़र। हाइपरवाइज़र की लेयर क्या करती है? वो ये करती है कि आपके उस सर्वर के हार्डवेयर को आइसोलेट कर देती है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे बिल्कुल सेपरेट कर देती है आपकी मशीन्स को, ताकि जो आपके हार्डवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो वर्चुअल मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दोनों अलग रह सकें, लेकिन उसको हाइपरवाइज़र के थ्रू आइसोलेट कर देती हैं, ताकि जो है दोनों आपस में डिफरेंट भी हो सकें और यूज़ भी कर सकें। तो बाकी की जो चीज़ें हैं डॉकर, क्योंकि ये कोर्स मैंने स्टार्ट किया है जिसको मैं वेरी बेसिक से लेकर चल रहा हूँ कि हमने डॉकर तक आए क्यों, फिर आगे हम डॉकर स्वार्म तक क्यों गए और क्यूबरनेटिस तक क्यों गए। तो ये पूरी सीरीज़ में लेकर चलने लगा हूँ। उम्मीद